गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और आज लगातार तीसरा दिन है जब हमारे यहाँ धूप नहीं निकली हुई है। और ये देखो, आज एक ज्वलंत विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस पे, और मेरे यहाँ भी ये समस्या हो गई है ब्लैक एफिड्स की। तो बीन्स में बेसिकली मेरे यहाँ तो आई है ये समस्या, लॉन्ग बीन में भी आई है और ये सेम की फली में भी आई है। और फ्लावर्स वाली जो टहनियाँ होती हैं जिन पे फल बनने वाला होता है, फूल निकलने वाला होता है, स्पेसिफिकली उन पे है ना ये ज़्यादा लगते हैं ब्लैक एफिड्स। और ये एकदम से सीज़न चेंज होने के वजह से ना एक एक दिन में ही इतना दिखने लगा है ये बहुत ज़्यादा। दिवाली से पहले वाले दिन मैंने देखा था तब, और मुझे ये लग रहा था कि अभी 2-3-4 दिन में दिवाली मनाने के बाद हम लोग इलाज करेंगे इसका। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लाइलाज वाली बीमारी हो, आराम से इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। देखो, एक तो या तो आप बढ़िया सा पावरफुल सा वाटर स्प्रे कर दीजिए पहले, वो भी ठीक होता है। सोप मिला लीजिए थोड़ा सा लिक्विड उसमें, वो भी ठीक होता है। कुछ लोग ब्रश से भी इनको साफ़ कर देते हैं, वो भी ठीक होता है। कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती। बस बहुत ज़्यादा अगर आपके प्लांट पे लग गया और आपने ध्यान नहीं दिया, तब जाके है ना फिर आपका प्लांट बिल्कुल है ना ख़राब होने लग जाता है। फ्लावर्स नहीं होते, फल नहीं होते उस पर। तो मेरा तो जो तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, बीच बीच में फ्लावर्स भी देखते रहो पिटूनिया के। और ये मेरा टमाटर का रो है, मोस्टली तो कई वैरायटीज़ के लगे हुए हैं टमाटर। तो मेरा तरीका तो मोस्टली यही रहता है इसमें कि ये जो नीम ऑयल जो है मेरा मिक्स है, इसमें लिक्विड सोप वगैरह सब चीज़ें, तो ये मैं 1 लीटर में ही बनाऊंगी इसको, क्योंकि मेरी बस 2 बेलों में ही आया हुआ है ये, और कहीं नहीं है। तो लगभग 4-5 ml के करीब मैं 1 लीटर में ले लूँगी। अभी अभी मैं 5 ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इलाज करना है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख रही हूँ मैं। तो 5 ml ये लेके मैं और इसको इस तरह से बस जो इफ़ेक्टेड वो है टहनियाँ, उन पे है ना मैं इसको स्प्रे करूँगी थोड़ा तेज़ चला के, छितरा के नहीं करूँगी, बिल्कुल धार सी जो बना के करते हैं ना अपन, हाँ इस तरह से उन टहनियों पे बस मैं कर दूँगी, जैसे थोड़ी देर के लिए इनकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाए। नीम ऑयल से मुझे पता है मरती नहीं है चीज़ें, और अगर आपको नीम ऑयल से ही इलाज करना होता है तो हर 1-2 दिन में फिर कीजिए। 3-4 बार जैसे 1-2 दिन में कर देंगे आप, तो फिर ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। या फिर जब लगना ही शुरू हो ना, या फिर आप उससे भी पहले से आप नीम ऑयल अगर स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या नहीं बनती है इन चीज़ों की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पालक मेथी धनिया में भी है ना जैसे आए हुए हैं ब्लैक एफिड्स हमारे, तो उनमें तो आप सीधे सीधे बस वुड ऐश होती है ना, प्योर वुड ऐश, राख जो लकड़ी की बनाते हैं हम लोग, या फिर कंडे की भी, गोबर के कंडों की भी राख जो है वो भी काम में ले सकते हैं आप। वो स्प्रिंकल कर दीजिए हल्की हल्की से, और 1-2 दिन उसको छोड़ के और फिर अच्छे से वॉश कर दीजिए उनको। तो बहुत हद तक ये समस्या है ना ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मैंने इसमें नीम ऑयल स्प्रे किया ना, और इसके बाद में जब ये हल्की हल्की सी नमी बनी ही रहेगी ना, या तो 1-2 घंटे बाद, आज धूप नहीं निकल रही है क्योंकि, या फिर शाम तक मैं हल्की सी और नमी बना के और फिर इस पर राख स्प्रिंकल कर दूँगी हल्की हल्की। जो ये अगर है ना तो ख़त्म हो ही जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी इनको तो, और बाकी नेक्स्ट जो इनकी पीढ़ी है वो भी ना तैयार हो पाए और आगे ना लग पाए, ये और ज़्यादा फैल नहीं पाए। कहने का मतलब ये है, वो डैश मेरी ख़त्म हो गई है, मैंने मिट्टी तैयार करने में मिला दी थी सारी। तो ये देखो, मैं तो जो अपने ऊपर किचन गार्डन में ही जो कटिंग वगैरह करती हूँ वही रख लेती हूँ, नींबू वींबू की लकड़ियाँ है ये। तो इसको मैं थोड़ी सी बनानी है मुझे। प्योर वुड ऐश का मतलब इसमें कुछ और ना मिलाएं फिर आप, या फिर कंडे की बना रहे हैं तो सिर्फ कंडे की ही बनाएं। तो इससे बना के और फिर मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी। उससे क्या होगा कि प्रक्रिया जो है इनकी बढ़ने की यहीं अवरुद्ध हो जाएगी, और ये ठीक होने की कगार पे आ जाएंगे। और फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी ज़रूर इसका करके। तो नीम ऑयल तो अगर आपको नीम ऑयल से हटाने हैं ये, तो आप हर 1-2 दिन में कर दीजिए। अगर कोई बीमारी आ गई है ना, तो फिर अगर उससे छुटकारा पाना है तो फिर लगातार अपने को करना पड़ता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मत बनाइए, नहीं तो प्लांट्स को नुकसान हो जाता है। फिर कुछ भी आप स्प्रे करें, आपके प्लांट्स के पत्ते थोड़े बहुत ख़राब होते ही हैं। इसीलिए मैं सर्दियों में बिल्कुल और किसी चीज़ पे स्प्रे नहीं करना पसंद करती, जब तक कि कोई बड़ी समस्या ना आए, या फिर 15-20 दिन में एक नॉर्मल वाला जो स्प्रे होता है वो करा तो करा।
तो देखो यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं मेरे टमाटर कई वैरायटीज़ के। और बस इससे इस ब्लैक एफिड्स वाली प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घबराने की समस्या नहीं होती। देखो गोभी अच्छी चल रही है, ये ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार तो बहुत तेज़ सर्दी होती है तो वैसे ही ठीक हो जाता है ये ओस वगैरह से ही। और है ना, नहीं तो अगर बढ़ रहा है ज़्यादा तो आप थोड़ा सा है ना ध्यान दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। मेथी बस कई बार ये बिल्कुल ख़राब कर देते हैं ब्लैक एफिड्स, मैंने देखा है, मेरी भी कर चुके हैं। उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं ये, तो उसमें पानी वगैरह का ध्यान रखें क्योंकि अभी ये ओस पड़ रही है, उससे मेथी बढ़ती है। तो आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पानी ना दें जब तक सूखा हुआ ना दिखे ना बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोरों ने इतने दिनों से तो अटैक नहीं हो रहा था, और दिवाली के जस्ट बाद मोर आके और ज़रा सा भी आप चूक जाओ तो बस देखो मेथी बड़े शौक से खाते हैं, खा गए मेरी। और ये देखो ब्रोकली कितनी बड़ी बड़ी हो रही थी, इतनी बड़ी पत्तियाँ तो कभी नहीं खाते, पहली बार मैंने देखा इतना बड़ा है ना जो है प्लांट खाते हुए। सारी पत्तियाँ देखो आप रेलिंग के पास ही लगे हुए हैं जो, उनको तो बहुत आराम से खा गए थे वो। मैं थोड़ा लेट हो गई थी आने में कल। और ये देखो मैंने नेट लगा रखा है मटर में, फिर भी है ना थोड़ा सा खोद दिया है उन्होंने। और ये देखो मैंने गोभी भी, पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा चिंतित मैं इसी के लिए पौध के लिए ही थी, पौध ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल खा के। तो मैंने नेट के अंदर थोड़ी सी तो लगा दी है, और पूरी क्यारी खाली नहीं हुई थी तब भी मैंने लगा दी है बिना तैयार किए बहुत अच्छे से। ये देखो ऐसे पत्ते वत्ते खा के, और कई बार तो छोटे प्लांट्स तो ख़राब ही कर देते हैं बिल्कुल। ये देखिए आप ब्रोकली, कई पेड़ मेरे है ना ब्रोकली के तो है ना खा लिए हैं उन्होंने। तो मोरों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या तो बर्ड नेट लगाइए आप, या फिर ध्यान रखिए कौन से टाइम पे आते हैं वो। मुझे बिल्कुल सुबह 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 आना पड़ता है अब ऊपर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और बिल्कुल मत घबराइए, ब्लैक एफिड ठीक हो जाते हैं। और आप भी कुछ भी ऑर्गेनिक तरीका अपनाएं, आप ठीक हो जाते हैं। बस लगातार 2-3 बार आप अपनाएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, नमस्कार।